गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रायिकता का आज हम पढ़ेंगे दूसरा वीडियो। प्रायिकता का दूसरे वीडियो में हम देखेंगे दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो सिक्के जब एक साथ उछाले जाएंगे तो क्या क्या हो सकता था, या तो दो हेड, या तो दो टेल, या तो एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड। चार संभावना थी वहाँ पे। कब? जब हम दो सिक्का उछालते थे तब। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं। पासे आप समझ रहे हो, जिस वही लूडो वाला जिसमें लूडो खेलते हैं, डाइस। तो अगर सपोज कीजिए आपके हाथ में दो पासे हैं, ऐसे समझिएगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर बैठेगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे दो पासे हैं और दोनों पासों को हम ऐसे गिरा रहे हैं बिना देखे। प्रायिकता वाले चैप्टर में जब कोई भी चीज़ हम बिना देखे करते हैं, बिना चीटिंग के, तो उसका एक वर्ड होता है इंग्लिश में रैंडम। उसको बोलते हैं रैंडम, हिंदी में बोलते हैं उसको यादृच्छा। ये वर्ड आपको कई बार मिलेगा। तो यादृच्छा का मतलब इंग्लिश में रैंडम होता है। रैंडम का मतलब होता है जैसे ताश हम खेलते हैं तो पत्ते बिना देखे सबको बांटते हैं ना, उल्टे करके बांटते हैं, तो उस चीज़ को हम रैंडम बोलते हैं। जैसे जब हम लूडो खेलते हैं तो जानबूझ के सिक्स नहीं गिराते हैं, ऐसे पूरे हिलाते हैं फिर गिराते हैं, तो वो बिना चीटिंग के होता है। कोई भी गेम बिना चीटिंग के होता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को, उस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में हम यादृच्छा बोलते हैं, रैंडम बोलते हैं। तो हम दोनों पासों को हाथ में पकड़े हैं, दोनों को हम एक साथ गिरा रहे हैं। तो जब दोनों पासे एक साथ गिरेंगे तो अब आप दिमाग में सेट कीजिए, पहले पासे पर भी टोटल 6 नंबर हैं, दूसरे पासे पर भी टोटल 6 नंबर हैं। तो दोनों पासे एक साथ हम गिराएंगे तो दोनों पासों पर गिरने के बाद क्या नंबर आएगा। हम मैथ पढ़ा रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब भी होता है संभावना, और संभावना का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें फिक्स ना हो तो वो क्या क्या हो सकती हैं। जब दोनों पासे एक साथ हमने गिराया तो दोनों पासों पर क्या क्या आ सकता है। या तो दोनों पासों पर 1 1 आएगा। ध्यान देखिएगा, जब दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो एक साथ गिरने के बाद पहले पासे पर अगर 1 आएगा तो दूसरे पासे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है 1 के साथ, और 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 भी, और 5 भी, या 6 भी। अगर पहले पासे पर गलती से 2 आ गया, मान लीजिए पहले पासे पर अगर 2 आ गया तो दूसरे पासे पर क्या क्या आ सकता है। 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पासे पर 6 ही नंबर होते हैं। ऐसे ही अगर पहले पासे पर 3 आ गया, 3 आ गया, तो दूसरे पासे पर क्या आएगा, 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही टोटल जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल इतनी संभावना होती है, जितनी आपको बोर्ड पे दिख रही है। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो यहाँ पे जो कुल संभावना होती है, कुल संभावना होती है 36। एक 6 का पेयर है, 6 का कुल मिला कितना हो गया संभावना 36। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन लिखे जाएंगे प्रायिकता में, कुल संभावना, कुल घटना के जगह पे कितना लिखा जाएगा 36। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत अब नहीं है कि 36 आया कैसे। 36 का मतलब दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल संभावना कितनी होती है 36। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों पर समान अंक है। क्या है? समान अंक दोनों पासों पर। ध्यान से देखिएगा, दोनों पासों पर समान अंक कब कब आएगा, मतलब पहले पासे पर जो अंक आएगा वही अंक दूसरे पासे पर भी आना चाहिए। तो ऐसी संभावना देखिए यहाँ पे दिख रही है, पहले पासे पर 1 है, दूसरे पे 1 है, तो एक संभावना यहाँ से बन जा रही है। यहाँ भी देखिए बन रही है 2 2,
यहाँ भी बन रही है 3, यहाँ भी ऐसी संभावना बन रही है। समान अंक का मतलब जो पहले पासे पर होगा वही अंक दूसरे पासे पर भी होना चाहिए, इसको बोलते हैं समान अंक। 5 5 6 6, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 कुल कितने अंक हैं? ऐसी संभावना अनुकूल घटना कितनी है? 6। और टोटल कितनी घटना थी? 36। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस दो पासे वाले क्वेश्चन में कुल कितने संभव क्वेश्चन हो सकते हैं? वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप देखिए, इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है। तो आप सारे समझे रहेंगे तो आपको कोई भी एक का आसानी से कर लेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कब? जब दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं। पूरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि दो पासे एक साथ उछाले जा रहे हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों पर अंकित अंकों का योग 10 से अधिक हो। ध्यान देखिएगा, दोनों पासों पर अंकित अंकों का योग 10 से क्या हो? अधिक। अब ध्यान देखिए, दोनों पासों पर जो अंक है जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 10 से अधिक। तो 10 से अधिक कौन कौन से नंबर हैं? आप यहाँ पे देख लीजिए, ये तीनों नंबर हैं। इन तीनों नंबरों के अलावा इसमें और कोई भी नंबर नहीं है कि जिसको हम आपस में जोड़ें तो 10 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ पे देखिए यही तीनों नंबर है, ये 11 आ जाएगा, ये भी 11 आ जाएगा जोड़ने पर, ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यही 3 नंबर हैं जिसको जोड़ने पर क्या आएगा? 10 से अधिक। तो ऐसे नंबर क्या है? 3/36। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/12। अब देखिए ध्यान से, अब थोड़े से और कठिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। P दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों पर सम संख्या हो। दोनों पासों पर क्या होना चाहिए? सम संख्या। दोनों पासों पर समान संख्या नहीं, सम संख्या। सम का मतलब 2 से कटने वाली। तो दोनों पासों पर सम अंक आपको इसमें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अंक पहले ही विषम हो चुका है। और इसमें देखिए ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सम अंक है, ये विषम हो जा रहा है। तो एक अंक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे। तो ऐसे नंबर कितने हो गए? पिछले इस रो में 3 हो गए, और इसमें तो नहीं मिलेगा क्योंकि इस लाइन में भी एक अंक क्या है? विषम है। तो इसमें भी यहाँ पे आपको 3 अंक मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा 3 अंक, और ऐसे यहाँ भी आपको 3 अंक मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 3 3 6 3 9, तो ये हो जाएगा 9/36। आप इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/4। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। अगर यहाँ पे जैसे हमने बोला कि दोनों पासों पर सम संख्या हो, ऐसे ही अगर आ जाए दोनों पासों पर विषम संख्या हो, तो उसको भी यहाँ से हम खोज लेंगे। दोनों पासों पर क्या आना चाहिए? विषम। तो दोनों पासों पर विषम देखिए, अब यहाँ से हम इसको चॉइस कर लेंगे। ये दोनों पासों पर विषम है, यहाँ भी दोनों पर विषम है, और यहाँ पे क्या है? दोनों पर विषम। तो 3 3 इसमें मिल जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 9/36। जो दोनों पर एक ही टाइप का क्वेश्चन होगा, सारे का क्वेश्चन सेम मिलता जुलता रहेगा। एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। P क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा? दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों पर अंकों का योग 5 से कम हो। कितना हो? 5 से कम। क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आधा पढ़ते ही आ जाता है। आप एक बार पढ़ के दिमाग लगा लेते हो कि क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन खुद ही बताएगा कि कितना आसान है। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों पासों पर अंकों का योग 5 से कम। 5 से कम
दोनों अंक जोड़ने पर 5 से कम आने चाहिए। ऐसे खोजिए इसमें कितने हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा पहले तीनों, 1 2 3, और कहाँ पे 5 से कम, क्योंकि ये जोड़िए तो 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 1 4 आएगा। ये तीनों अंक जोड़ने पर आपस में क्या आएंगे, 5 से कम। लेकिन ये 4 1 5, यहाँ पे हमने बोला 5 से कम, 5 के बराबर नहीं, 5 से कम आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से आप, ये भी हो जाएगा इसी में, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि 2 3 5 होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे हो जाएगा। तो कुल कितना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर कितने हैं, 6। तो ये जाएगा 6/36। इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/6। अब हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, तो आपको एकदम वहां से स्पष्ट हो जाएगा कि 2 पासे वाले क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसमें, और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा, ज्यों ही क्वेश्चन पूछेगा कि 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, तो आपको ये टेबल तुरंत बनाना होगा, क्योंकि बिना ये टेबल बनाए आपको क्वेश्चन आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि कितनी संभावना हमारे फेवर में है। फेवर का मतलब अनुकूल घटना कितनी है। तो आपको ये टेबल दिया नहीं रहेगा, टेबल आपको बनाना होगा। कब, जब ही वर्ड आएगा 2 पासे, 2 पासे वर्ड आएगा, क्योंकि आपको ये टेबल बना के फिर तक काउंटिंग करनी होगी। आप क्वेश्चन देखिए, 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला अंक, पहला मतलब पहले पासे पर अंकित अंक, पहला अंक दूसरे का दुगुना। ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे समझिए क्या पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि एक अंक दूसरे का दुगुना हो, पूछ रहा कि पहला अंक दूसरे का दुगुना हो। पहला मतलब कि ये पहला वाला नंबर जो, ऐसा इसमें खोजिए कि ऐसे कितने नंबर हैं कि जो पहला वाला अंक है वो दूसरे का दुगुना है, उसके बगल वाले अंक का। तो ये देखिए इसमें तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि बाल वाले नंबर सब बड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पहला अंक जो है इसका 1 का दुगुना है, तो ये एक नंबर यहाँ पे बन गया। और एक चीज़ देखिए, इसमें तो नहीं मिलेगा। अब इसमें खोजिए, इसमें देखिए यहाँ पे है पहला अंक दूसरे का दुगुना। आपको समझ में आ रहा है। अब इस रो में 5 तो किसी का दुगुना नहीं होता, किसी भी पूर्णांक का। अब इसमें देखिए, इसमें कोई आपको मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। टेबल लिखे रहेंगे तो आपको खोजने में एकदम आसानी रहेगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला अंक दूसरे अंक का क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। तो पहला अंक दूसरे का दुगुना, 1 2 3, ऐसी केवल कितनी संभावना है, 3 संभावना है। तो यहाँ हो जाएगा 3/36। इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 12। अब एक चीज को ध्यान देखिए, अगर ऐसे पूछता कि एक अंक दूसरे अंक का दुगुना, को ध्यान देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या समानता है। एक ही वर्ड क्वेश्चन का पूरा सेंटेंस बदल देता है। तो एक अंक दूसरे अंक का दुगुना, अब इसमें नहीं कह रहा कि पहला अंक दूसरे अंक का दुगुना, एक अंक कोई भी, इधर वाला दुगुना होना चाहिए या इधर वाला। तो ये तीनों तो होंगे ही, इन तीनों के अलावा कुछ और हो जाएगा। जैसे ये 4 देखिए दूसरे 2 का दुगुना है, और ऐसे देखिए इसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर इसमें भी नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे एक यहाँ मिल जाएगा, और मिल जाएगा कहाँ पर एक 6,3, और मिल जाएगा यहाँ पे 3,6। तो ये ऐसे 6 नंबर हैं जो एक दूसरे का क्या है, दुगुना है। तो ये हो जाएंगे 6/36। इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 6। एक क्वेश्चन हम आपकी तरफ देखते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन, इसमें हम समझेंगे P। अब कहेगा सिंपल सा कि अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग, अंकों का योग
10। ध्यान देखिए, अंकों का योग 10। 10 कहाँ कहाँ पर है? ऐसी संभावना इसमें ढूंढिए कि दोनों अंक जोड़ने पर क्या है? 10 है। क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं कैसे पूछेगा। दो पास से एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अंकों का योग 10 हो। तो 10 को देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है 6 4 10, 5 5 10, 6 6 10। ये केवल कितने अंक हैं? 3 अंक। तो हो जाएगा 3/36। 8 देंगे तो 1/12। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।